Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. ओके आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। ठीक है, हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं जिसके जरिए हम जो है वो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं, क्रिस्टल का एनालिसिस करते हैं, और उनमें से एक मेथड है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चले तो हम कह सकते हैं इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हर टेक्निक का अपना जो है वो एक एज है, हर टेक्निक का अपना एडवांटेज है और लिमिटेशंस है। ये जो टेक्निक है ये बेसिकली क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स मौजूद है इनकी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को समझने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अंदर जो यूनिट सेल है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है बाय मेजरिंग द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज आर न्यूट्रॉन्स एज द क्रिस्टल रोटेट्स। इसमें क्या होता है कि हम क्रिस्टल को रोटेट करवाते हैं। यहाँ पे हमारा क्रिस्टल होता है और हम एक रूटर के जरिए क्रिस्टल को रोटेट करवाते हैं, और जैसे क्रिस्टल रोटेट होता है उससे एक्सरेज या न्यूट्रॉन भी जो भी हम इस्तेमाल करेंगे उसकी डायफ्रैक्शन होगी, और उस डायफ्रैक्शन की वजह से जो डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस होगा, जो यहाँ मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, जो डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होगा उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर एटम्स की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को समझेंगे। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है? इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, कहते हैं इसका जो प्रिंसिपल है वो इस बुनियाद पर है दैट इफ अ क्रिस्टल इज रोटेटेड, अगर हम क्रिस्टल को जो है वो स्लोली रोटेट करें, इफ अ क्रिस्टल इज रोटेटेड स्लोली, अगर यहाँ पे जो क्रिस्टल पड़ा है हमारा इसको हम रोटेट करवाएं स्लोली अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। यहाँ पे ये जो मैंने रेड लाइन शो करवाई असल में क्या है, इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम किसी खास लाइन के अराउंड, किसी खास एक्सिस के अराउंड इस क्रिस्टल को रोटेट करवाते हैं तो होगा क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेन्स विल कम इनटू रिफ्लेक्टिंग पोजीशंस। तो डिफरेंट प्लेन्स, अब अगर हमारा क्रिस्टल फिक्स होता है बाकी मेथड्स में और इस मेथड में डिफरेंस यही है कि बाकी मेथड में हम क्या करते हैं, अपने क्रिस्टल को फिक्स रखते हैं। जब हम फिक्स रखते हैं तो एक स्पेसिफिक प्लेन ही सिर्फ आती है सामने एक्सरेज के, ठीक है, और एक स्पेसिफिक प्लेन से ही एक्सरेज या न्यूट्रॉन बीम जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि हम क्या करवा रहे हैं, हम क्रिस्टल को रोटेट करवा रहे हैं। जैसे क्रिस्टल रोटेट होगा तो डिफरेंट प्लेन्स जो है वो इस पोजीशन में आएंगी कि एक्सरेज जो है वो उनसे रिफ्लेक्ट होंगी। यानी अब एक्सरेज स्पेसिफिक प्लेन से जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी बल्कि डिफरेंट प्लेन से रिफ्लेक्ट होंगी, और जब वो डिफरेंट प्लेन से रिफ्लेक्ट होंगी तो डायफ्रैक्शन पैटर्न भी यहाँ पे कुछ इस किस्म का हमें मिलेगा, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेन का एनालिसिस करेंगे और एटम्स की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम समझ सकते हैं क्रिस्टल के अंदर। ओके, एंड कहता है a large number of planes will come into reflecting positions। तो रिफ्लेक्टिंग पोजीशन में जो है वो बहुत ज्यादा प्लेन्स आएंगी, एंड द डायफ्रैक्टेड रेडिएशंस, और जो रेडिएशंस डायफ्रैक्ट हो रही हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, हम यहाँ पे ये जो सर्कुलर शेप में आपको नजर आ रही है ये क्या है, सारी हमारी फोटोग्राफिक फिल्म है। ठीक है, तो जो फोटोग्राफ फिल्म के ऊपर रेडिएशन डायफ्रैक्ट होकर जाएंगी वो एक पैटर्न बनाएंगी, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन फोटोग्राफ, जिसको मैंने यहाँ पे शो करवाया। असल में इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन फोटोग्राफ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कि हम क्रिस्टल को रोटेट करेंगे और मुख्तलिफ प्लेन्स जब इस पोजीशन में आएंगी कि वो एक्सरेज को डायफ्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक पैटर्न बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, और इस पैटर्न का खास नाम देते हैं रोटेशन फोटोग्राफ। याद रखिएगा ये जो डायफ्रैक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है, वो डायफ्रैक्शन ब्रैग्स लॉ को ओबे करेगी, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। ठीक है, ओके, तो अब इसका अगर हम अपरेटस देखें तो इसके अपरेटस में जो है वो बेसिकली 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास एक होता है एक्सरे सोर्स यहाँ पे, ठीक है, एक्सरे सोर्स से क्या होगा कि हम एक्सरे की प्रोडक्शन करवाएंगे। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि एक्सरेज की प्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, एक्सरे को हम डिफरेंट मेथड से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक्सरे सोर्स है तो एक्सरेज यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद पास होंगी एक फिल्टर में से। अब फिल्टर क्या करेगा, इसे एक जो है वो मोनोक्रोमेटिक बीम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी यहाँ से एक्सरेज जब फिल्टर में से पास होंगी तो वो मोनोक्रोमेटिक बीम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी सिंगल वेवलेंथ की जो है वो एक्सरेज यहाँ से फिर जाएंगी। उसके बाद तीसरा क्या है, हमारे पास रूटर होता है। रूटर की मदद से क्या करते हैं, हम अपने क्रिस्टल को रोटेट करवाते हैं, और स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर हम जो है क्रिस्टल को रखेंगे।
ठीक है। और एक तरफ से स्टैंड के ऊपर क्रिस्टल है और स्टैंड नीचे से किससे अटैच होगा, रूटर से। जैसे ही रूटर रोटेट करेगा वैसे ही स्टैंड भी रोटेट करेगा और उसके ऊपर पड़ा हुआ क्रिस्टल भी रोटेट करेगा। इसके बाद क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म है कि जैसे ही रोटेट करेगा और जो यहाँ से एक्सरेज आ रही है, ठीक है, अब यहाँ से जो एक्सरेज आ रही है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होंगी। जब डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखी है, इसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म लगा रखी है, ताकि यहाँ पे जो भी जो है वो रिफ्लेक्ट होकर एक्सरेज जाएंगी तो क्या होगा कि फोटोग्राफिक फिल्म उनका एक पैटर्न बनाएगी। उस पैटर्न की मदद से हम क्या करेंगे, उस डायफ्रैक्शन पैटर्न की मदद से हम इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ओके, अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एक्सरे सोर्स होगा। जैसे कि हमने देखा था कि सब जब इलेक्ट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को किसी जो है वो मेटल के ऊपर, ऐसी मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उसके ऊपर फॉल करवाते हैं तो वहां से क्या पैदा होते थे, एक्सरेज। अब एक्सरेज फिल्टर में से पास होंगे, फिल्टर क्या करेगा, इन्हें मोनोक्रोमेटिक बीम में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे हमने लगाया होता है कोलीमीटर, ठीक है, पिन होल अरेंजमेंट भी बोलते हैं इसे, कोलीमीटर। अब कोलीमीटर क्या करता है, कोलीमेट करता है, यानी इस जो बीम आ रही है एक्सरे की, इसको एक फाइन बीम में कन्वर्ट करेगा, फोकस करेगा और क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाएगा, ठीक है। तो यहां से एक्सरेज इंटर होने के बाद फॉल होंगी क्रिस्टल के ऊपर, और चूंकि क्रिस्टल ये रोटेट हो रहा है रूटर की मदद से, तो डिफरेंट प्लेन्स इस एक्सरेज के सामने आएंगी। डिफरेंट प्लेन्स जब सामने आएंगी तो वहां से डायफ्रैक्शन भी जो है वो बार बार मुख्तलिफ होगी, ठीक है। डिफरेंट प्लेन्स डिफरेंट मेथड से जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगी, डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगी एक्सरेज को, और हमारे पास एक पैटर्न जो है वो हमें मिलेगा जिसे हम कहते हैं रोटेशन फोटोग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक तो यहाँ से कुछ ट्रांसमिट भी होगी एक्सरेज, ओके। तो यहाँ पे जो आपको दरमियान में पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा उन प्लेन्स का जिनके लिए जो मिलर इंडिसेस है वो है एच के और जीरो। एच के और जीरो के लिए आपको जो रिफ्लेक्शन मिलेगी वो सेंटर में मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जिनके लिए मिलर इंडिसेस हैं एच के एल, ठीक है, उन सारी प्लेन्स का जो आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो आपको अबव मिलेगा, ठीक है, अबव देन द सेंटर मिलेगा। इसके अलावा वो सारी प्लेन्स जिनके लिए मिलर इंडिसेस हैं एच के और एल आपका जो है वो माइनस में है यहाँ पे, ठीक है, एच के एल माइनस, ठीक है, जिनके लिए है, उन सारी जो है वो प्लेन्स का आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा बिलो द सेंटर, ठीक है। तो इस पैटर्न को, ये जो इसे हम कहते हैं रोटेशन फोटोग्राफ, रोटेशन फोटोग्राफ को एनालिसिस करके हम इसकी 3 डायमेंशन, इस ये क्रिस्टल हमने यूज किया है, ठीक है, और या ये भी याद रखिएगा ये सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है। अब क्या होगा, हम इस सिंगल क्रिस्टल की अरेंजमेंट को स्टडी कर सकते हैं, इसके अंदर एटम्स किस तरीके से अरेंज है उसको स्टडी कर सकते हैं हम किसकी वजह से, इस रोटेशन फोटोग्राफ की मदद से, ठीक है। तो समरी में अगर हम कहें तो एक्सरेज यहाँ से हमने पहले प्रोड्यूस करवाई, फिर उनको फिल्टर से गुजारा, उसके बाद वो कोलिमेटर्स में से जो पास हुई और क्रिस्टल के ऊपर फॉल हुई, क्रिस्टल रोटेट कर रहा है, क्रिस्टल के रोटेट करने की वजह से डिफरेंट प्लेन सामने आई एक्सरेज के, और उन प्लेन्स ने एक्सरेज को डायफ्रैक्ट किया और हमारे पास रिफ्लेक्ट किया, और हमारे पास जो है एक रोटेशन फोटोग्राफ की शक्ल में एक पैटर्न मिला, और उस पैटर्न की मदद से हमने क्या किया, इस क्रिस्टल के अंदर मौजूद एटम्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को समझा। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है जी, पहली एप्लीकेशन है इट हेल्प्स टू फाइंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि ये जो मेथड है इसकी मदद से हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं बट लिमिटेड स्केल पे। और दूसरा है इट इज यूज्ड टू फाइंड साइज ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल, कि ये क्रिस्टल के यूनिट सेल के साइज को फाइंड करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि डिफरेंट प्लेन्स आ रही हैं, तो डिफरेंट प्लेन्स की वजह से रिफ्लेक्ट होने की वजह से एक्सरेज के हम क्या कर सकते हैं, इसके यूनिट सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर एटम्स किस तरीके से अरेंज है, ओके। तो ये यूनिट सेल का साइज भी आपको देता है, बट इसकी लिमिटेशन ये है इट इज नॉट सुटेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, कि ये क्रिस्टल की इंटरनल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ओके। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आएगा। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।